साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेवलवाणी न्यूज और मैं हूं रघुभाई जरदारी। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र नगर विकास खंड के युवा प्रमुख राजेंद्र भंडारी जी। राजेंद्र भंडारी जी जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही ब्लॉक प्रमुख के पद पर इस समय विराजमान हैं और अपने विकास खंड में विकास के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत नरेंद्र नगर की बैठक की 11:30 बजे बैठक शुरू होती है और 5:45 बजे बैठक समाप्त होती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, और उस बैठक में जिले के तमाम आला अधिकारी से लेकर जो क्षेत्र के विधायक हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, सुबोध उनियाल जी भी उस बैठक में रहते हैं। और विभागवार कोई ऐसा विभाग नहीं है जो छूट जाता हो, सभी विभागों की समीक्षा होती है और जनता जो विभिन्न गांव से जो पंचायत प्रतिनिधि बैठक में आते हैं उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं और विकास का एक आगे का रास्ता तय होता है। तो भंडारी जी, सबसे पहले हेवलवाणी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई जी। भंडारी जी, जो नरेंद्र नगर जो आपका ब्लॉक है, ये मुझे एक अलग तरह का ब्लॉक लगा और हमने दूसरे जो विकास खंड में जो क्षेत्र पंचायत के हमने बैठकें देखी हैं तो 12 बजे बैठक शुरू होती है, कभी 11:30 बजे होती है, 2, 2:30 या 3 तक, बहुत ज़्यादा लंबी भी चलेगी तो 3 बजे तक क्षेत्र पंचायत की बैठक समाप्त होती है। आपके यहाँ की जो ये कार्यशैली, एक अलग तरह की कार्यशैली, इसका विकास कैसे हुआ, कैसे उदय हुआ इस तरह की कार्यशैली का? निश्चित रूप से विकास खंड नरेंद्र का जिस प्रकार से हमने एक भवन, विधान भवन की तर्ज पे बना हुआ है और इसका श्रेय, इस भवन को बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है हमारे क्षेत्र के विधायक और वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को जाता है कि उन्होंने इस भवन को विधानसभा की तर्ज पर बनाया हुआ है। और जिस प्रकार से हमारा भवन बहुत ही सुसज्जित है, उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के क्षेत्र पंचायतों का गठन किया गया है, उन उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए हम लोग जिस प्रकार से, क्योंकि पंचायतें विकास की प्रथम सीढ़ी है और अगर हमने प्रथम सीढ़ी से ही अगर सामयिक विकास के लिए अपने जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों को अच्छा करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से हम जो बुनियाद है उस बुनियाद को मजबूत करते हुए एक भव्य इमारत के रूप में उसको तैयार कर सकते हैं। रही बात हमारे सदन की, तो निश्चित रूप से नरेंद्र नगर जो विकास खंड का सदन है, वो सदन हमेशा इसी प्रकार से चलता आ रहा है और यहाँ पर विस्तृत चर्चा क्षेत्र की समस्याओं, ग्राम पंचायतों की समस्याओं के साथ साथ किस प्रकार से हम उन समस्याओं का निराकरण करने के साथ साथ जिस प्रकार से आज जो बेरोजगारी की समस्या क्षेत्र में बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, उसको विभागों के साथ जोड़ करके और स्वरोजगार के किस प्रकार से हम अवसर पैदा कर सकते हैं, उन पे भी चर्चा करते हैं। और निश्चित रूप से इसका मैं श्रेय मान्य जो हमारे मंत्री हैं उनको भी जाता है, क्योंकि वो बीडीसी की प्रत्येक बैठक में अपने सुबह से शाम तक रहते हैं, अपना पूरा समय बीडीसी की बैठकों में देते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र के विकास की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं, उस परिकल्पना को साकार रूप देने का किस प्रकार से कार्य किया जाए। तो निश्चित रूप से हमारी भी एक कोशिश रहती है कि हम जिस उत्तरदायित्व को लेकर के लोगों ने हमें इस सदन में भेजा है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी तरीके से करें और उन उद्देश्यों को पूर्ण करने का काम करें जिन उद्देश्यों को लेकर के हम इस सदन में आए हैं। भंडारी जी, हमने ये भी देखा है कि जो अधिकांश क्षेत्र पंचायत की बैठकें होती हैं, जैसे दूसरे विकास खंडों में हमने देखा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, वो सदन में अपनी समस्याएं रखते हैं और वो रजिस्टर में नोट की जाती हैं और जब 3 महीने या 6 महीने बाद फिर बैठक होती है तो पता चलता है कि समस्या जस की तस है। नरेंद्र नगर विधानसभा में क्या कुछ अलग होता है या? निश्चित रूप से जिस प्रकार की भी समस्याएं हमारे जो सदन में आती हैं, उन समस्याओं का हम विभाग वाइज उन समस्याओं को निराकरण के लिए भेजते हैं और जिन समस्याओं को जिला स्तर पर निराकरण जिनका होना है या हमारे डिवीजन स्तर पे जिन समस्याओं का निराकरण होना है, उन समस्याओं का निराकरण करने की हम भरसक कोशिश करवाते हैं और जो शासन स्तर पे होते हैं उनको शासन के लिए भेजने का कार्य हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ निश्चित रूप से
सबसे पहले तो मैं अपने सदन के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। मेरा सदन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से चलता है और सदन में जो अच्छे कार्य करने वाले जितने भी हमारे विभाग हैं उन विभागों का भी प्रोत्साहन किया जाता है, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाता है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि सदन में हमेशा समस्याओं को लेकर के ये नोक झोंक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में होती है, लेकिन इस बात का भी हम ख्याल रखते हैं कि जो अच्छे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अगर हम प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा और दुगनी काम करने के लिए होती है। तो हमारा काम करने का जो तरीका है, इस तरीके से हम लोग अपने सदन की कार्रवाई भी चलाते हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों से काम लेने का भी काम करते हैं। प्रमुख जी, जैसे कि पिछले 2 साल जो है कोरोना काल में चले गए, उस दौरान क्षेत्र पंचायत की बैठकें नहीं हुई हैं और क्षेत्र पंचायत की बैठकें न होने के कारण कहीं ना कहीं विकास कार्यों बाधित होते हैं। तो जो वो बैठकें नहीं हुई तो उसकी पूर्ति या उसको किस तरीके से आप गति देने का काम कर रहे हैं, जैसे कि पीछे 2 साल में बैठकें नहीं हुई या एक आध बैठकें हुई? निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी जो ये एक पूरे विश्व में जिसने अपना कब्जा कर दिया था और हर आदमी आशंकित और भयभीत था, उस समय सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो हम लोगों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास इस प्रकार की आ गई थी कि लोगों को जिस प्रकार से लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो काम करने वाले, चाहे हमारे होटल के लोग हों या प्राइवेट जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या दिल्ली, बम्बई या अन्य शहरों में रोजगार के लिए गए हुए हैं, उन लोगों में जो बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे थे उस समय, उन लोगों को सबसे पहले तो जो आजीविका चलाने का जो परिस्थितियाँ उस समय पैदा हो गई थी, उन परिस्थितियों के कारण हम सब लोगों ने प्रयास किया कि हमने माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम सब लोगों ने उस समय चाहे राशनिंग के मामले में हो या स्वरोजगार के मामले में हमने काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम इस समय सदन के माध्यम से किया। और कोरोना काल में कम से कम हमने दोनों वर्षों में 20-30 हज़ार बैग्स राशन के जो हमारी सरकार से की जो योजनाएं थी, उस योजनाओं से इतर व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम सब लोगों ने गांव-गांव में जाकर और जो नीडी लोग थे उन लोगों को देने का काम किया। उसके साथ साथ निश्चित रूप से विकास की जो गति थी, वो जो गति एकदम से अवरुद्ध हो गई थी, उस गति को अब कोरोना काल की भरपाई करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उन 2 वर्षों का जो ब्रेक विकास कार्यों पे लग गया था, उस ब्रेक को ख़त्म करते हुए तेज़ी से अब विकास के जो काम अवरुद्ध हो गए थे उन कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रमुख जी, रोजगार देने की गाँव में प्रमुख योजना मनरेगा है और मनरेगा में हमने देखा कि जब वार्षिक जब साल पूरा होता है तो उस दौरान जब समीक्षा होती है कि किस ब्लॉक ने कितना पैसा खर्च किया और कितने जो है रोजगार दिवस सृजित किए, तो बहुत सारे ब्लॉक उसमें फिसड्डी में नज़र आते हैं। तो मनरेगा में नरेंद्र नगर ब्लॉक की क्या स्थिति है? निश्चित रूप से मनरेगा में विशेषकर तो कोरोना काल में हम सब लोगों ने जितना भरसक प्रयास होता है रोजगार देने का काम किया। और हमारे जो जनप्रतिनिधि, चाहे प्रधान लोग हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत गण हैं, उन लोगों ने भी बहुत प्रयास उस समय लोगों को रोजगार देने का किया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की परफॉर्मेंस मनरेगा की हमारी है, तो हम उस परफॉर्मेंस से भी संतुष्ट हैं। प्रमुख जी, कितनी ग्राम पंचायतें नरेंद्र नगर ब्लॉक में है और कितनी क्षेत्र पंचायत? हमारे नरेंद्र नगर विकास खंड में 119 ग्राम पंचायतें हैं और 40 बीडीसी मेंबर हैं। हमने मनरेगा को कृषि या और जो जितने भी हमारे रेखीय विभाग हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों के साथ भी कन्वर्जन के साथ योजनाएं को बनाने का काम किया। और पिछली बार हमने कृषि विभाग से साथ जोड़ करके कम से कम 750 जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है उनको अपने विकास खंड के माध्यम से बनाने का काम किया। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम कन्वर्जन के माध्यम से कर रहे हैं और वो योजनाएं रोजगार परक योजनाओं के हिसाब से उन योजनाओं में हम कार्य कर रहे हैं। प्रमुख जी, जैसे कि जो आपका सदन है, सदन में ग्राम पंचायत जो हमारे प्रधान जी हैं वो भी अपनी बात रखते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी अपनी बात रखते हैं और अधिकारी भी होते हैं, तो किस प्रकार से आप तालमेल बिठाते हैं, किस तरह का सहयोग आप कुल मिला के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं गांव से जो लोग यहाँ पर, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में तो बीडीसी की जो बैठक होती है, लेकिन जो गांव से हमारे पंचायत प्रतिनिधि आते हैं, सवाल करते हैं, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं ताकि सदन सही प्रकार से चले और विकास कार्यों को गति मिले? निश्चित रूप से प्रधानों को और बीडीसी मेंबरों को अपनी बात रखने का जो मुख्य जो सदन है वो बीडीसी है। और निश्चित रूप से जो गांव की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर हमारे प्रतिनिधि गण आते हैं और हमारे सदन में कभी इस प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं होती।
जिस किसी भी विभाग की जो समस्या होती है उस विभाग को शांतिपूर्वक तरीके से हमारे प्रतिनिधि समस्या को रखते हैं और हमारे अधिकारी उन समस्याओं का निराकरण करने का काम करते हैं। कहीं भी इस प्रकार की कभी नोक झोंक वाली कोई समस्या मेरे विकासखंड में पैदा नहीं हुई है और भविष्य में भी आशा रखता हूं, क्योंकि जितना ज़्यादा जागरूक अगर प्रतिनिधि पढ़ा लिखा और जागरूक होगा, उसी प्रकार से उसके आने वाले चाहे सदन के माध्यम से हो चाहे पब्लिक कार्यक्रमों के माध्यम से हो, निश्चित रूप से उसकी अलग एक अलग पहचान रहती है। प्रमुख जी, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो योजनाओं का भौतिक सत्यापन है, यानी कि जो धरातल में किस तरह के काम हो रहे हैं, काम की गुणवत्ता क्या है, आप उसका आकलन किस प्रकार से करते हैं? निश्चित रूप से समय समय पर हम योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए चाहे विकासखंड की टीम हो या जिला स्तर की टीम हो, और नयननगर विकासखंड तो ऐसा विकासखंड है जहाँ चाहे भारत सरकार की टीम आती हो तो सबसे पहले हमारे विकास कार्यों को देखने के लिए आती है, चाहे जनपद की आती हो या प्रदेश स्तरीय जो भी टीम आती है नयननगर विकासखंड में आती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जनप्रतिनिधि जिस प्रकार के भी काम ग्राम पंचायत में हो रहे हैं उन कामों को बखूबी निभा रहे हैं और एक क्वालिटी का काम हम सब लोग देने में कामयाब हो रहे हैं। प्रमुख जी, जो जिस तरह का आपका ये सदन बना हुआ है, मुझे लगता है उत्तराखंड में पहला सदन होगा जो बिल्कुल एक दम जो जैसे संसद में होता है बिल्कुल अलग तरह का, तो इसको लेकर भी आप गर्व महसूस करते होंगे कि आपके हिस्से में ये सब कुछ आया है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से गर्व की बात भी है कि हमारे पास एक ऐसा सदन है जो कि आज हमारे जो विधानसभा है उनके पास भी ऐसा सदन है, तो निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करते हैं और इसका धन्यवाद भी देना चाहते हैं अपने जो रचनात्मक सोच के जो हमारे प्रतिनिधि हैं माननीय विधायक जी को, कि उन्हीं की सोच के कारण आज हम इस प्रकार के सदन में बैठ रहे हैं। जी प्रमुख जी, आपने हेमलवाणी को समय दिया और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप काम करें इसी प्रकार से आप भविष्य में काम करें और आपका राजनीतिक भविष्य भी उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलवाणी से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलवाणी का, रघु भाई जी का।